डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरकार इस तकरीब को शायानिशा ढंग से और जो बाकी हमारे मेहमान हैं उन सब का पैगाम पूरे मुल्क को दे रहे हैं कि जब जोरदार तालियां इस मौके को हैं वो फार्म तक पहुंचने से बिजनेस शुरू किया है और इनके लिए जोरदार तालियां से बिजनेस किया है, जोरदार तालियां रहे हैं साहब से, जो कि हमारे से ज्यादा हो रहा है, गिरफ्तारियां भी ज्यादा हो रही हैं, पंजीकरण भी ज्यादा हो रहे हैं। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट मिल करके भी योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ गए। 11 अप्रैल को जम्मू से मैंने एक अभियान शुरू किया है और तय किया है कि नशा और तस्करों को नस्तनाबूद करके ही जम्मू कश्मीर में छोड़ा जाएगा। इसलिए जो कानूनी आवश्यकताएं वो पूरी की गई है, टोपी भी बनाई गई है। 3 मई को श्रीनगर से कश्मीर डिवीजन का भी अभियान शुरू होगा। मैं आप सबसे बहनों से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आप इसमें आइए। मैं देख रहा हूँ पूरी युवा पीढ़ी, कई अभिभावक आते हैं, किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी की बेटी गिरफ्त में आ गई है। आप सहयोग दोनों एक साथ मिलेगा तो मैं समझता हूँ नशे को समाप्त कर पाएंगे हम लोग। 3 मई को अभी से मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए श्रीनगर से इस अभियान को हम सब शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। केवल आप नहीं देख रहे हैं, इफ्को ने देश भर के अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और देश के कोने कोने के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। 18वीं शताब्दी में कवि हुए, पोएट हुए, पर्सी शैली, उनकी एक कविता मुझे ध्यान में आ रही है और उसकी एक लाइन है, कैन मैन बी फ्री इफ वुमेन बी ए स्लेव? क्या पुरुष सच में स्वतंत्र हो सकता है यदि स्त्री गुलाम है? इस कविता का भाव बहुत गहरा है। पर्सी का उद्देश्य उस समय समाज तक ये पहुंचाना था कि जब तक महिलाओं को बराबरी, सम्मान और पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक समाज को सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। जिसकी समाज में स्त्री दबाई जा रही है या गुलाम जैसी स्थिति है उसकी, तब पुरुष की आजादी भी अधूरी मानी जानी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि बात हमें कहनी ही होगी कि पुरुषों की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता ऑर्गेनिक रूप से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता से पूरी तरह जुड़ी हुई है। उस दिशा में आज विमेन फार्मर्स कॉन्फ्रेंस जो इफ्को द्वारा आयोजित की गई है, इसे मैं एक मील का ऐतिहासिक पत्थर मानता हूँ। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के दिन देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में बहनों को 33% आरक्षण देने का स्वप्न जल्द ही साकार होने जा रहा है। इसका इंतजार देश को लंबे समय से था और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके कारण आज ये संभव हो रहा है। मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी फर्टिलाइजर सहकारी संस्था इफ्को की भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिन्होंने देशव्यापी स्तर पर इस तरह के कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और महिलाओं की सहकारी संस्थाओं को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। सहकार से समृद्धि का उनका संकल्प और महिलाओं की ताकत से एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में परिवर्तन के उनके लक्ष्य के लिए मैं इफ्को को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, अगर दफ्तर या सार्वजनिक कार्यक्रम में
किसी भी नीति या योजना की बात करने से पहले हमें घड़ी के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचें, तब हमें समझ में आएगा कि जब गांव और शहर सोए होते हैं तब एक माँ, एक बहन पहले से ही काम में जुटी रहती है। हो सकता है वो खेत में काम कर रही हो, पशुओं को चारा दे रही हो या अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो, यानी वो अपने हाथों में पूरे परिवार के जीवन का भार संभाल के रखती है। लेकिन अक्सर उसके योगदान को अखबार के पन्नों पर या मीडिया में वो जगह नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। अधिकतर अवसरों पर जिस खेत का सीना चीर कर वो फसल उगाती है, उसका स्वामित्व भी दुर्भाग्य से उसके पास नहीं होता है। लेकिन ये सच है कि नारी शक्ति के बिना इस पृथ्वी पर और विशेष रूप से भारत में हर थाली खाली रह जाएगी, हर व्यक्ति भूखा रह जाएगा। इसलिए मैं बिना किसी संकोच के इस बात को आज कहना चाहता हूं कि वे महिलाएं ही हैं जो इस दुनिया का पेट भरती हैं और पुरुष किसानों से ज्यादा मेहनत भी करती हैं। अगर कुछ रिपोर्ट की मैं चर्चा करूं, कुछ आंकड़ों की मैं बात करूं, तो कुछ वर्ष पहले एक अध्ययन हुआ और उस अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला गया, वर्ष भर में भारतीय महिला किसान लगभग 33,000 घंटे काम करती है, जबकि पुरुष कृषि कार्य में महज 1860 आवर्स ही दे पाते हैं। इसी तरह एक दूसरा अध्ययन हुआ और उस अध्ययन के मुताबिक ग्रामीण महिलाओं का कृषि में योगदान 60 से 80% तक है, 60 to 80%। और विशेषकर हिमालयन रीजन में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, उनका काम करने का समय, कामकाजी समय पुरुषों से बहुत ज्यादा है। अनेक अध्ययनों के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हिमालयी या पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं खेती में सालाना 3,485 घंटे 3,485 आवर्स काम करती हैं, जबकि पर्वतों में रहने वाले पुरुष, जहां आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, औसतन 1,212 आवर्स ही काम करते हैं। ये आंकड़े इस बात के प्रतीक हैं कि नारी शक्ति ही हमारी फूड सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा योगदान दे रही है। और ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वह खेतों में अपने परिवार और समाज के लिए उज्जवल भविष्य का बीज भी बो रही है। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, वैश्विक खाद्य उत्पादन के वर्कफोर्स का लगभग 51% हिस्सा महिलाओं का है। फिर भी अगर पूरी ईमानदारी से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिलाएं उन संसाधनों तथा आर्थिक मदद से वंचित रहती हैं जिनकी उन्हें इस कार्य के लिए आवश्यकता होती है। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।